नमस्कार, मैं कार्य गुरु जी फिर एक बार मैं आपसे मुखातिब हूँ। कुछ दिन पहले लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मास्टर कार्य गुरु जी थोड़ा सा तुम ये बताओ, राधा का प्रेम बड़ा है या कृष्ण का प्रेम बड़ा है। मैंने कुछ सोचने के बाद मैंने बोला, देखो कृष्ण का प्रेम बहुत घटिया था और राधा का प्रेम में समर्पण था। राधा कभी भी कृष्ण को नहीं भुलाई, लेकिन कृष्ण ने राधा को भूल गए। जब कृष्ण द्वारिका के राजा बने तो अपने साथ राधा को नहीं ले गए और वहाँ जाके अपनी नई शादी रुक्मिणी के साथ रचाई और कभी भी वो लौट के राधा की सुध नहीं ली। जब बहुत सदियों बीत गई, जब ये सारे अपने स्वर्ग को लौट गए, एक बार अचानक स्वर्ग में राधा से कृष्ण की मुलाकात हो गई। तो कृष्ण तो सब पका गए। उन्होंने सोचा कि मैंने तो राधा के साथ धोखा किया, मैं उसे अपना मुंह कैसे दिखाऊं। लेकिन चूंकि वो सामने आ गए थे तो कृष्ण ने पूछा कि राधा तुम कैसी हो। तो राधा ने बोली कि मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ठीक हूँ। लेकिन कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे वियोग में जब तुम्हें मेरी याद आती है तो मैं रो देता हूँ। तो राधा बोली, मैं कभी नहीं रोती हूँ और न कभी याद करती हूँ। तो कृष्ण बोले, ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने मुझे भूल गए, इसलिए तुमने याद किया और तुमने आंसू बहाया, और मैंने जीवन में तुम्हें कभी भूला ही नहीं, तो तुम्हें याद किस बात को करूँ? जो भूलता है वही याद करता है। मैंने तो तुम्हें कभी भुलाया नहीं, और जब तुम्हें भुलाया नहीं तो रोने का सवाल ही नहीं था। और रोया इसलिए नहीं कि क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी आंखों में बसा लिया। अगर मैं रो देती तो उसके साथ तुम कहीं बाहर नहीं जाते। तुम्हारे आंखों में तो रुक्मिणी है, इसलिए तुमने इसे किया। मैं और जिसका परिणाम हुआ, कृष्ण इस बात को याद रखो, जब भी तुम्हारी मेरी धरती पे पूजा होगी तो तुम्हारे नाम के साथ आगे मेरा नाम आएगा, राधा के बाद ही कृष्ण आएगा। क्यों? मैंने अपना समर्पण किया, तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए, लेकिन एक मतलब और स्वार्थ, एक छल के रूप में मैं अपने तुम्हारे साथ एक निस्वार्थ की। इसलिए जब तक ये दुनिया रहेगी इस प्रेम की कीमत होगी। राधा का प्रेम अमर होगा और रुक्मिणी का प्रेम नाजुक होगा। मेरी सवालों से अगर आप सहमत हैं मुझे जवाब दें। नमस्कार।